हेलो बच्चों, दिस इज क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू मेंसुरेशन। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। व्हाट इज मेंसुरेशन? मेंसुरेशन मींस मेजरमेंट ऑफ लेंथ्स, एरियाज एंड वॉल्यूम्स। यहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 2D एंड 3D शेप्स के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। आप कुछ फॉर्मूलाज बच्चों 7th में पढ़ चुके हैं और कुछ नए पढ़ेंगे। ऑल्सो फॉर्मूलाज को आज आप ड्राइव करना सीखेंगे, जिससे कि क्रैमिंग या रटने की जरूरत नहीं होगी और आप एग्जाम में खुद ड्राइव करके फॉर्मूला बना लेंगे। तो पहले हम लेंगे 2D शेप्स। व्हाट आर 2D शेप्स? 2D shapes are the shapes with two dimensions. They are made on two axes, x-axis and y-axis. They are flat, you know. आपने ये पहले भी पढ़ी हैं। For example, square, rectangle, triangle. तो देखिए यहाँ पर हम square लेंगे पहले। Square is a figure, four-sided figure with equal sides, you know. तो देखिए अगर इसकी एक साइड ए है तो बाकी तीन भी ए होंगी, ये भी ए होगी, ये भी और ये भी। अब पेरीमीटर हम स्क्वायर का कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, यहाँ पर आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर हम कैसे ड्राइव करेंगे फॉर्मूला, आप ध्यान से देखिए। पेरीमीटर क्या होता है? देखिए पेरीमीटर होता है बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। ये देखिए यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ये बाउंड्री लाइन जो है ये इसका पेरीमीटर है। तो सिंपल हम इनको सबको ऐड कर देंगे 4 को। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये लिख सकते हैं हम। आपको क्लियर है? अब हम इसको आगे क्या करेंगे? ऐड। तो ये क्या हो जाएगा? 4a। सिंपल। देखिए पेरीमीटर स्क्वायर का क्या हुआ? 4a। आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या होता है? एरिया इज अ स्पेस और रीजन ऑक्युपाइड बाय अ फिगर। देखिए ये स्क्वायर है, इसने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है, ये देखिए आपको ये शेडेड रीजन नजर आ रहा है। तो ये जो भी एरिया है, ये जो रीजन है, ये इसका एरिया बोला जाएगा। अब एरिया कैसे निकालते हैं इसका? जो इसकी 2 साइड है, एडजेसेंट साइड्स होती हैं, इनको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। लाइक दिस साइड मल्टीप्लाई दिस साइड, तो लेंथ और ब्रेड्थ कही जाएगी इसकी। ये इसकी लेंथ भी ए है और ब्रेड्थ भी ए है, तो क्योंकि चारों साइड इसकी इक्वल होती हैं, तो ए मल्टीप्लाई ए। ये देखिए ए का क्या होगा मल्टीप्लाई करने पर? स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट है रेक्टेंगल। यहां पर भी देखिए हम इसी तरह ड्राइव करते हैं फॉर्मूला। अब रेक्टेंगल कौन सी फिगर है? जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो ये रेक्टेंगल की लेंथ है और ये रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है। अगर ये L है तो ये भी इसकी L होगी, अगर ये इसकी ब्रेड्थ B है तो ये भी B होगी। इट इज क्लियर? अब देखिए पेरीमीटर निकालना हमें रेक्टेंगल का, तो कैसे निकालेंगे? ये सभी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए L 2 टाइम्स है, तो L प्लस L लिख सकते हैं। इसी तरह B प्लस B, चारों साइड को ऐड कर देंगे, B प्लस B। ये लिखा जाएगा 2L प्लस 2B। अब आगे से आगे ड्राइव करते हैं। देखिए 2 कॉमन आएगा तो L प्लस B। तो पेरीमीटर क्या हुआ इसका? ट्वाइस L प्लस B। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इसका एरिया फाइंड करते हैं। देखिए इसका एरिया क्या होगा? इसकी लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई कर देंगे एडजेसेंट साइड्स की, तो L मल्टीप्लाई B, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ये इसका एरिया का फॉर्मूला होगा। बच्चों आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों ट्राइंगल। ट्राइंगल इज अ 3-साइडेड फिगर। इसकी 3 साइड्स होती हैं। तो अब देखिए ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? तीनों साइड लेट कर लेते हैं। एक ए है, ये वाली बी है और ये सी है। तो पेरीमीटर आपको पता है कि क्या होता है? सम ऑफ बाउंड्री। तो ए प्लस बी प्लस सी। सो इजिली आप इसको समझ गए होंगे। ए प्लस बी प्लस सी इसका पेरीमीटर होगा।
अब देखिए एरिया कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का। एरिया ऐसे, जो इसका ये बेस एक साइड का, जो एक साइड है वो उसको बेस मान लेते हैं और उस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं ऑपोजिट पॉइंट से। तो इसके ऑपोजिट पॉइंट से, वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर डाला है 90 डिग्री। ये इसकी हो गई हाइट h। तो एरिया होता है ट्रायंगल का हाफ बेस, दिस साइड, ये साइड लेंगे तो इसके ऊपर हाइट ये है, तो ये वाली साइड बेस कही जाएगी और इसके ऊपर हाइट h। तो हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। एंड ये जरूरी नहीं है कि यही साइड लेनी है, अगर ये वाली साइड सी वाली साइड लेनी है तो इसके ऊपर हम यहां से इस तरीके से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हाइट हो जाएगी, और ए वाली साइड के लिए इसके ऑपोजिट पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसके लिए, इस वाली ए साइड के लिए हाइट हो जाएगी। ए बेस होगा और ये वाली इसकी हाइट होगी, h3 मान सकते हैं कुछ भी। आई होप बच्चों ये सभी क्लियर होगा आपको। एरिया ट्राइंगल का होगा हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस वो साइड होगी जिसके ऊपर परपेंडिकुलर डला है। नेक्स्ट है बच्चों पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम शॉर्ट में देखिए इस तरह पैरेलल लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह लिख सकते हैं पैरेललोग्राम। अब देखिए व्हाट इज पैरेललोग्राम? क्वाड्रिलेटरल विद ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। अब देखिए तो ये एक पैरेललोग्राम है। अब आप एक फनी वे में इसको समझ सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को एक हल्का सा टिल्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। सिर्फ यहाँ पर रेक्टेंगल के एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, यहाँ पर ये मस्ट नहीं है कि पैरेललोग्राम के एंगल्स 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे इसका पैरेललोग्राम का? हम लेट कर लेंगे, ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, तो देखिए इसको B मान लेते हैं और इसको L ले लेंगे। अगर ये B है तो ये भी B होगा, ये L है तो ये भी L होगा। अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होगा? जो बाउंड्री लाइन है इस सबका सम। तो L प्लस L एंड B प्लस B लिख देंगे। ये होगा 2L प्लस 2B, यहाँ पर 2 कॉमन आएगा तो L प्लस B ब्रैकेट में, तो ये होगा पेरीमीटर ट्वाइस L प्लस B। सिंपल। अब इसका एरिया निकालते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर भी हम एल्टीट्यूड डालेंगे कि इसकी हाइट निकालेंगे। अगर ये वाली साइड बेस है तो इस पर हाइट क्या होगी? ये दिस वन इज, यहाँ से देखिए एल्टीट्यूड डाला है तो ये h होगी। तो पैरेललोग्राम का एरिया होगा बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पर बेस की जगह क्या लिखेंगे? B एंड मल्टीप्लाई हाइट की जगह h, तो B मल्टीप्लाई h। ये इसका एरिया होगा बच्चों। आई होप इट इज क्लियर। बच्चों नेक्स्ट है सर्किल। सर्किल इज अ क्लोज राउंड फिगर। ये है इस सर्किल का सेंटर। तो सेंटर से जब हम बाउंड्री लाइन को ऐसे टच करती हुई एक लाइन खींचते हैं, ये इसकी क्या होगी? R, रेडियस। सेंटर से बाउंड्री तक की लाइन को रेडियस बोलते हैं। तो देखिए इसका पेरीमीटर क्या होगा? ये जो बाउंड्री लाइन है ये इसका पेरीमीटर है। सर्कल का पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। 2 ही रखा जाता है। पाई की देखिए वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 रखी जाती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी गिवन हो क्वेश्चन में। और रेडियस ये जो सेंटर से यहाँ टच करती हुई लाइन होती है, इसकी लेंथ, ये रेडियस होती है। तो सरकमफ्रेंस हुआ सर्कल का 2 पाई r। अब लेते हैं इसका एरिया। एरिया क्या होगा इसका? पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 और r का स्क्वायर यानी जो रेडियस होती है 2 है तो 2, 4 है तो 4, उसका स्क्वायर कर देंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा सर्कल का। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट रोम्बस। देखो इसको कैसे समझेंगे? आपने स्क्वायर देखा है, स्क्वायर को हल्का सा टिल्ट कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा? रोम्बस। तो रोम्बस की भी चारों साइडें इक्वल होती हैं। अगर एक साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी और ये भी।
चारों ए होंगी। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा? सेम वे, देखिए चारों साइडों को ऐड कर देंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 4a। अब रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं? देखो बच्चों, अगर हमने ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट मिलाया तो एक डायगोनल बना, तो इसको हम D1 लिख देंगे। यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया तो दूसरा डायगोनल बना, इसको हम D2 लिख देते हैं। तो इसका एरिया होता है रोम्बस का हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स यानी D1 मल्टीप्लाई D2। ये क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम उनको वैल्यू में रख देंगे और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों ट्रेपीजियम। अब यहां पर देखिए ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का ट्रेपीजियम का पैरेलल होता है, तो वो फिगर होती है ट्रेपीजियम। अब देखिए इसका एरिया क्या होता है। यहां पर देखिए ये है इसका एक साइड है इसका, इसको बी लेट कर लेते हैं बेस, और ये इस पर एल्टीट्यूड डाला है तो ये क्या हुआ, हाइट हुई ट्रेपीजियम की। तो एरिया होता है ट्रेपीजियम का हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये जो पैरेलल साइड्स हैं, एक बी है और इस दूसरी वाली को ए लेट कर लेते हैं, तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हम इनकी जगह वैल्यू रख देते हैं, तो a प्लस बी, ए प्लस बी, एंड मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स क्या है बच्चों, h। दोनों साइड के बीच की डिस्टेंस है h, एल्टीट्यूड क्या है, डिस्टेंस। तो हाफ a प्लस बी मल्टीप्लाई h, ये इसका एरिया होगा ट्रेपीजियम का। नाउ फाइंड एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। एक जनरल क्वाड्रिलेटरल दिया है। जनरल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल विथ साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स एंड एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स। यहाँ पर देखिए हो सकता है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी की साइड्स डिफरेंट हैं और एंगल्स का मेजर भी डिफरेंट है, तो वो एक जनरल क्वाड्रिलेटरल में आएगा। तो ऐसे में क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम टू पार्ट्स में डिवाइड, टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देंगे। लाइक एक डायगोनल, ये क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर देखिए ए से सी को मिलाया तो ये टू ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए अब इस वाले ट्राइंगल में ये डायगोनल है इसका, नाउ इस ट्राइंगल के लिए ए डी सी के लिए ये इसका बेस हो जाएगा। तो इस बेस पर यहाँ ऊपर से या डी से एल्टीट्यूड डालेंगे तो ये इसकी हाइट बोली जाएगी, इसको h1 नाम दिया। नाउ टेक ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पर देखिए ये इस वाले ट्राइंगल के लिए भी ये डायगोनल क्या बन जाएगा, बेस। तो यहाँ बी से अगर हम एल्टीट्यूड डालेंगे तो ये इस वाले ट्राइंगल की हाइट बन जाएगी, तो ये बेस और ये हाइट, तो ये h2 नाम दे देंगे। नाउ हम इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हाफ, ऐसी क्वाड्रिलेटरल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, हाफ डी जो डायगोनल है डी एंड मल्टीप्लाई में h1 प्लस h2 यानी हाइट 1 प्लस हाइट 2, दूसरे ट्राइंगल की हाइट। तो ये इसको फाइंड करने का तरीका है एरिया। आई होप बच्चों इट इज क्लियर। बच्चों आगे है सॉलिड शेप्स। अब सॉलिड शेप्स में क्या आता है, 3D शेप्स। 3D मीन्स 3 डायमेंशनल, वो शेप्स जो 3 एक्सिस पर बनती हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। देखिए ये फर्स्ट है क्यूब। क्यूब क्या है, देखिए दिस इज अ क्यूब, ये एक डाइस है जो कि किस शेप में है, क्यूब शेप में है। आप इससे खेलते भी होंगे। तो देखिए ये इसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट सभी इक्वल है।
ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है एंड ये हाइट है, ये देखिए इक्वल होती है। तो आपको क्लियर है कि क्यूब क्या है, जिसकी सारे ही साइड्स इक्वल होती हैं। अगर इसकी लेंथ a है तो ब्रेड्थ भी a होगी एंड हाइट भी इसकी a होगी। अब देखिए यहाँ पर हम 3D शेप्स का क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। अब वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, आप ग्लास में पानी पीते हैं, राइट? तो एक ग्लास में आपने एक ग्लास में पानी भरा तो उसमें 500 ml वाटर आया। तो आप देखिए वो 500 ml क्या है, उसकी कैपेसिटी, उस ग्लास की क्या है कैपेसिटी, तो वो उसका क्या होगा, वॉल्यूम। आई होप इट इज क्लियर। तो अब वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, लाइक ये क्यूब है, तो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाएगा वॉल्यूम। तो इसकी लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है और हाइट भी ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब। आई होप बच्चों इट इज क्लियर। नाउ आता है इसका टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये जो इसके फेसेस हैं, ये देखिए ये क्यूब है, ये क्यूब के फेसेस हैं, डाइस के फेसेस हैं, तो ये सभी फेसेस को मिला के जो एरिया होगा वो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। एक फेस का एरिया निकालिए आप और फिर जितने भी फेसेस हैं सबसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, राइट? जैसे एक फेस का एरिया होगा कितना, a मल्टीप्लाई a, जैसे हम स्क्वायर का निकालते हैं तो a स्क्वायर होगा, एक फेस का एरिया a स्क्वायर। और ये कितने फेसेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं डाइस में, तो या क्यूब में, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6a स्क्वायर। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर है। तो इस तरह हम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए कर्व्ड भी बोल सकते हैं और इसे लेटरल भी। आपको क्वेश्चन में देखना है, ध्यान रखना है, जो भी नाम आए, कर्व्ड आए या लेटरल आए, बात एक ही है। अब देखिए अगर हम इस डाइस का टॉप एंड बॉटम हटा दें तो वो क्या बन जाएगा, कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया, यानी ये सिर्फ चारों ओर का ही फेसेस बचेंगे, ये टॉप एंड बॉटम आउट हो जाएगा, तो ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो 2 फेसेस आउट हो गए तो सिंपल आपको क्लियर है, ये 4a स्क्वायर बचेगा, राइट? नाउ पेरीमीटर। अब देखिए ये जो क्यूब है इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, जो बाउंड्री साइड्स होती हैं, राइट? तो अब देखिए ये वाली हम पेरीमीटर होता है बाउंड्री का सम। अब देखिए ऊपर वाला फेस है, इसमें कितने साइड है, 4। नीचे वाले फेस इसमें भी कितनी है, 4, 4 + 4 8। नाउ बीच में ये हाइट है, ये कितनी है, 1 2 3 4 4, तो 8 + 4 12, तो 12a इसका पेरीमीटर होगा। आई होप बच्चों ये क्यूब आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है बच्चों क्यूबॉइड। अब देखिए यहाँ पर क्यूबॉइड ये वाली शेप होती है। अब एक ऑब्जेक्ट है, ये एक वुडन बॉक्स है, देखिए ये किसकी शेप है, क्यूबॉइड की। देखिए यहाँ पर ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है एंड ये इसकी हाइट है। तो देखिए यहाँ पर क्यूबॉइड है तो ये इसकी लेंथ होगी, l ले लेते हैं, और ये ब्रेड्थ है तो b लिख लेते हैं, और ये हाइट है तो इसको h लिख लेंगे। इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम के लिए हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये क्या होगा इसका वॉल्यूम। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, जो जितने भी इसके फेसेस हैं, दिस 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 6 फेसेस, इनका एरिया, टोटल एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, फॉर्मूला है ट्वाइस LB + BH + LH। ये इस फॉर्मूला को पुट करके हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। नाउ लेटरल सरफेस एरिया। बच्चों लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, अब देखिए दिस इज अ मैच बॉक्स, तो दिस इज ऑल्सो क्यूबॉइड। अब इसका हम देखिए ये यहां से टॉप एंड बॉटम से एम्प्टी हो चुका है, तो अब ये क्या बचा है इसका लेटरल सरफेस एरिया।
इसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो इसको कैसे निकालेंगे, ट्वाइस h हाइट मल्टीप्लाई में एंड l प्लस b। नाउ इसका पेरीमीटर क्या होगा, देखिए जितने भी ये क्यूबॉइड के ये साइड्स हैं इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर देखेंगे आप तो 4l है, 4b है और 4h है। इसको देखिए 4l प्लस 4b, 4b प्लस 4h, 4 लेंथ है यहाँ पर l, दिस प्लस दिस 4 एंड 2 ऊपर और 2 नीचे, ये 4 ब्रेड्थ हो गई और ये 4 हाइट हो गई। तो अब देखिए यहाँ पर हम पेरीमीटर में 4 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा l प्लस b प्लस h, ये इसका पेरीमीटर होगा। आई होप बच्चों ये सभी आपको क्लियर है। बच्चों नेक्स्ट है सिलेंडर। देखिए ये सिलेंडर है, सिलेंडर में, सिलेंडर आपने शेप देखी होगी, एक कलर बॉटल है तो ये एक सिलेंडर की शेप है। इसके मिड पॉइंट से, ऊपर वाले फेस के मिड पॉइंट से नीचे वाले फेस के मिड पॉइंट को मिला दें तो वो क्या हो जाएगी, इसकी हाइट। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिला देंगे तो ये सिलेंडर की हाइट होगी, और ये वाले से ऊपर का फेस सर्कल होता है। देखिए जब हम इस पॉइंट से, मिड पॉइंट से, इसके सेंटर से और बाउंड्री लाइन को मिलाएंगे तो वो क्या होगी, इसकी क्या बनेगी, इसकी रेडियस, जैसे सर्कल में होता है। तो ये यहां से यहां तक ये क्या होगी, r, और ये भी, ये इसकी बॉटम है तो ये भी r होगी। ये रेडियस है और ये हाइट है। अब बच्चों इसका वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई r स्क्वायर h, पाई की वैल्यू वही है 22/7 या 3.14, और r ये यहाँ पर गिवन होती है, h ये होती है, तो वैल्यू पुट करके आंसर आ जाता है वॉल्यूम का। नाउ इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जैसे कि एक ये मैंने आपके लिए ये वाला नेट से ये सिलेंडर बनाया है, तो देखिए आप टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये टॉप बॉटम एंड ये मिडल पार्ट, तो ये सभी मिलके टोटल सरफेस एरिया होगा। तो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई r, r प्लस h। आई होप बच्चों इट इज क्लियर। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। अब सिलेंडर का कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, हम टॉप और बॉटम को निकाल देते हैं। तो ये क्या बचा, अब इसका ये बचा है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। तो बच्चों आई होप इट इज क्लियर, टॉप बॉटम आउट, तो ये बचता है कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो बच्चों आई होप इट इज क्लियर, ये सभी सिलेंडर एंड क्यूब एंड क्यूबॉइड आपको ये सभी क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बच्चों। आई होप you enjoy this video. Also like, share and subscribe this channel. और कुछ भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स एंड बाय।